नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है, हनुमान राम भक्ति का सार और मुक्ति का मार्ग के कुछ अंश, वो हमें हनुमान जी की श्री राम के प्रति गहरी भक्ति की दुनिया में ले जाते हैं। हाँ। इन पन्नों में भक्ति के असली मायने और मुक्ति की राह पर कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही गई हैं। तो आज कोशिश करेंगे हनुमान जी की भक्ति के गहरे मतलब को समझने की, जैसा कि इन नोट्स में बताया गया है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है देखा जाए तो। ये स्रोत भक्ति, सेवा, अहंकार का विलय और फिर आखिरकार मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों की परतें खोलते हैं। इसमें जो बात उभर कर आती है वो ये है कि हनुमान और राम का रिश्ता सिर्फ सेवक और स्वामी का नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ये बात वाकई दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर भक्ति का मतलब पूजा पाठ या कर्मकांड समझा जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जोर इस बात पर है कि हनुमान की भक्ति इन सबसे कहीं आगे है। ये गहरा प्रेम है, ज्ञान है और सबसे बढ़कर अपने मैं को पूरी तरह मिटा देने का रास्ता है। सही कहा। वो राम में ऐसे खो जाते हैं कि खुद का अस्तित्व भूल जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी शून्य हो जाने में उन्हें असली शक्ति मिलती है। बिल्कुल सही है। और यहाँ गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपा है, जिस पर ये स्रोत रोशनी डालते हैं। हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। हाँ। जो प्राण यानी जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। ओके। उनका विशाल समुद्र लांघना, हाँ, ये सिर्फ एक साहसिक कारनामा नहीं है। तो क्या है ये? ये दिखाता है कि कैसे कोई भी साधक अपनी प्राण शक्ति के सहारे भ्रम और माया के समुद्र को पार करके परम सत्य यानी राम तक पहुंच सकता है। वाह, यानी समुद्र लांघना असल में अपने अंदर की बाधाओं और भ्रम को पार करना है। ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ, और वो जो सीना चीर कर राम सीता को दिखाने वाली बात है, उसका क्या मतलब बताया गया है इन स्रोतों में? हाँ, वो भी बहुत गहरा संकेत है। स्रोत बताते हैं कि हनुमान का अपना सीना चीरकर उसमें बसे राम सीता को दिखाना इस सच्चाई को उजागर करता है कि ईश्वर कहीं बाहर मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर। हाँ बिल्कुल, हमारे अपने हृदय के भीतर ही विराजमान है। खोज बाहर नहीं, भीतर करनी है। कमाल है। और इन स्रोतों में हनुमान की भक्ति की सादगी पर भी जोर दिया गया है ना। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी खास विधि विधान या पूजा की जगह की जरूरत ही नहीं थी। एकदम सही। उनका तो पूरा जीवन, हर सांस ही राम को समर्पित थी। उन्हें अलग से भक्ति करने की जरूरत क्या थी? मतलब उनका हर कर्म ही भक्ति था। इन पन्नों में उनका एक कथन भी मिलता है जो इस भाव को खूब दर्शाता है। राम सिर्फ मेरे भगवान नहीं है, वे मेरी सांस हैं।